Okay, so now let's do एल्विशा करंट फीलिंग्स. एल्विशा के करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं. ओके, दिख रहा गाइस, 5 ऑफ कप्स आया है, द फूल, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो थोड़ा सा मिक्स्ड कार्ड दिख रहा है मेरे को. नाइट की एनर्जी दिख रही है, तो दिख रहे हैं ना कार्ड्स. इन थोड़ा सा हेजी लग रहा है कैमरा. मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आवाज़ आ रही है और कार्ड्स मैंने जब पढ़े थे देख आपने सुना है, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. बट यस, आई विल डेफिनेटली डू विद द कैमरा कुछ. हाँ, ठीक है. तो अभी यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, एल्विशा के बीच में क्या हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने जो भी अभी फैसले लिए थे रिसेंटली, जो भी फैसला लिया था उसको उन्होंने बिना सोचे समझे लिया था और एक रिस्क उठाने की कोशिश की थी. अब दोबारा से ये कोई भी किस्म का रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में इनको ऑफर्स भी मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनको उस पर डाउट है अभी. तो अभी ये ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहते जिसको लेके बाद में इनको फिर से दोबारा से वही सिचुएशन फेस करना पड़े जहाँ पर ये रिग्रेटफुल हो गए थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ. दूसरा, इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लगता है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो इनको ऑफ़र मिला था, जो इन्होंने रिजेक्ट किया है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसको भी लेके इनको ऐसा लगता है कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय देम. ओके, ट्रैवल कर रहे होंगे दोनों में से कोई एक या दोनों, आई डोंट नो. शिफ्टिंग ऑफ द प्लेस हो सकता है बट नॉट वेरी श्योर, लेकिन ट्रैवल हो सकता है. दोनों के बीच में कोई एक नया प्रोजेक्ट अगर उन्होंने कहीं किया होगा जिसको वो बहुत ही डिसइंटरेस्ट से कर रहे थे. वो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप या फिर किसी के साथ कोई नया प्रोजेक्ट. रिलेशनशिप का मतलब नॉट नेसेसरी लव रिलेशनशिप, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ था, तो वो उस चीज़ को लेके दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी. अभी इनकी लाइफ में कुछ भी आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हैं और उसके बारे में थरो उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो सोचते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अभी कदम उठाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हैं. अगर वो नहीं मिलता, उसके एब्सेंस में ये वो प्रोजेक्ट लेना पसंद नहीं करेंगे. और अगर इनके हाथ में ऑलरेडी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है तो उसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने के बारे में ये सोच रहे हैं. जैसा मैंने कहा कि अपने लाइफ में कोई पास में जो डिसीजन लिया था जिसको लेके वो अनहैप्पी थे और उसको वो दोबारा से नहीं करना चाहते, लेकिन एक दूसरे के साथ जो इनकी फीलिंग्स है उसमें अगर इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ चीज़ बोल के हर्ट किया होगा अगर, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको मौका ज़रूर मिला था माफ़ी मांगने का या माफ़ी देने का, जो ये चूक गए हैं. तो क्योंकि बड़ी मस्ती में थे अपने और इनको ऐसा लग रहा था कि या एक दूसरे के बगैर भी बहुत कुछ हुआ जा सकता है. तो अभी ये जब टटोलते अपने आप को तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर ईच अदर या देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, दे हैव रियलाइज दैट. तो इनको ऐसा लगता है कि अभी अगर कभी कुछ ऐसा मौका मिले तो शायद ये उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन यस, पूरा एहतियात उसमें बरतेंगे और देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट प्यार से भरा हुआ है कि नहीं, उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कि नहीं, या वो बीच में ही कहीं बगैर सोचे समझे या बगैर वो उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए वगैरह अगर करते हैं तो फिर अब्रप्टली एंड हो सकता है. तो ऐसा ही इनके दिमाग में फिलहाल चल रहा है. सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. आई विल कैच यू अगेन. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट. लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो.